आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। सब लोग पंचकौर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अनगिनत भांति। जेवत देहि मधुर धुनिकारी, लै लै नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहावनी गारी बरि बिरिजा, हंसत राव सुनि सहित समाजा। एहि विधि सब ही भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किमी कही जात मुदु मन जेता। प्रात क्रिया करी के गे गुरु पाहि, पाह महाप्रमोदु प्रेम मन माहि। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनु मुनि राजा, भयऊँ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहूँ धेनु सब भांति बनाई। सुनी गुर करी महिपाल बढ़ाई, पुनि पठिए मुनि वृंद बोलाई। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, चबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उनके उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महीसु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए स्यंदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बिया उछाहु, सकई न बरनी सहस मुख जाहु। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सने राजू बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाय,
कहा विधे नर भी समुझाए। अब दशरथ कहाँ आयुसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सच बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाय। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुने चल ही बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुने सब बिल खाने, मनहु सांझ सरजिस सकुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस्र 25, सकल सा समारे नक अरुसीसा। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रतन और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थीं। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति क्यों रचाई। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजाओं के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुरत तरुद लहे जन्म कर भूखा। पाओ नर की हरि पदु, जैसे इन्हा कर दर्शनु हम कह तैसे। निरखि राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रन्निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। भाइन सहित उबटी अनवाय, छरस असन अति हेतु जेवाय। बोले राम सु अवसरु जानी, सील सने सकुच मय पानी। राउ अवधपुर चहत सिधाय, विदा होन हम इहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने करब नित नेहु। सुनत बचन बिल खेउ रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवरी सब लीन्ही, पति ने सौंपी बिनती अति कीन्ही। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा।
हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें भेंटने लगी। पहुँचा वही फिरे मिले ही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलकाई, बाल बछज मिधेनु लवाई। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रन्निवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जियाए, कनक पिंजरे राखी पड़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बह देहि, सुनी धीरजु परिहरई न केहि। भये बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाति। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लिन हिराए उरलाई जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्हा विचारु न अवसर जाने। बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहु विधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिया केरे। सिया चलत व्याकुल पुरबासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातन साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिरी गजानन कीन्ह प्याना, मंगल मूल सगुन भय नाना। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वृंदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी।
मुनि मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंट जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोग जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमु नेति कहि कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। वे ही सम सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेषों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर बिनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीन्ही। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से सब कुछ सुलभ है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी संघ धुनि है गए गाजे। झांझी बिरव डिमडिमी सुहाई, सरस राग बाजी सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अरगंजा सजाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंद तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी।
जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निर्दर रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहु बेश भारती। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समउ सुख सोई। कौसल्या आदि राम महतारी, प्रेम बिबस तन दशा बिसारी।